मेरे प्यारे बच्चे, कुंजी अपने पास रखें, मेरी बात माने, क्योंकि यह आपके पैरों के लिए दीपक है और वह प्रकाश स्तंभ है जो आपके मार्ग का मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ, तब भी जब सड़क अस्पष्ट लगती है या यात्रा अत्यधिक शांत लगती है। आपका दिल इस बात पर भरोसा करेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। मेरी शांति को उसके स्थान पर लेने दीजिए। आपका डर मुझे काम करने का अवसर देता है और आप देखेंगे उस परिवर्तन को जिसे आपने बहुत समय से चाहा था। भय को आत्मविश्वास में बदल दीजिए, दुख को खुशी में, और मैं वह सब कुछ बदल दूंगा जो मैंने आपसे वादा किया है। मैं आपके चरित्र, आपके विचारों और आपके दृष्टिकोण को बदल दूंगा। मैं आपके हर उस हिस्से को सुधार दूंगा जो टूटा हुआ महसूस करता है। मेरा प्यार आपके जीवन के सबसे अंधकारमय भागों को, असफलताओं को, दर्द को और उन यादों को बदल देगा जो आपको अतीत से बांधकर रखती थीं। वे अब आप पर अपनी शक्ति खो देंगे। अब आप उन चीजों के बोझ से दबे नहीं होंगे जो पहले थीं। जहां कभी केवल दुख था, वहां अब खुशी होगी। आप समझ जाइए मेरे बच्चे, आप सफल हो। आपकी लाइफ में सफलता आपके पास आ चुकी है। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा काम करना चाहते हैं और आपके जैसे सपने देख रहे हैं। यह गर्व की बात है और आपको इसमें खुशी होनी चाहिए। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वे अपने दिल को खोलकर मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। जो डर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास मेरे जैसा मार्गदर्शक है। आगे बहुत कुछ है, नई दोस्ती, नई खुशियाँ और सपनों के सच होने की खुशी। मैं आपके जीवन में एक अप्रत्याशित आशीर्वाद हूँ जो सागर से भी गहरे प्यार के साथ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है। वह प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो कभी खत्म नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आपके मन में डर और चिंताएं हैं जो कभी कभी बहुत भारी लगती हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए, उन चिंताओं को मुक्त करने के लिए। मैं यहाँ हूँ आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर बात का निर्णय मेरे द्वारा ही होगा और अब तुम इस सत्य को समझ चुके हो कि तुम पर लगाए गए हर इल्जाम केवल तुम्हें रोकने के प्रयास थे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और जागृति तुम्हारे शत्रुओं के लिए अनसुलझे रहस्य बन चुके हैं। तुम्हारी हर सोच, हर कर्म अब जागृत अवस्था में है और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के अवगुणों को समाप्त कर रही है और तुम्हें आत्मिक शक्ति दे रही है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे या तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे मन में वह स्थिरता आ चुकी है कि किसी का भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह मेरे द्वारा भेजा गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को वह ऊंचाई देगा जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा था। 2025 में तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। अब से तुम्हारे हर कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोक रही थी, वह मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए तुम्हारे मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है, अपने आत्मबल को बनाए रखना है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग अब तुम्हारे चमत्कार को देखकर विस्मित होंगे। जो शक्ति मैंने तुम्हें प्रदान की है, वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। अपने भीतर के हर डर और असफलता की चिंता को त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी निम्न स्तर की नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को बाधित नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे प्रभाव से चकित या व्याकुल है, तो यह उनके कर्मों का फल है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपने तेज को कभी कम नहीं करता, चाहे बादल उसे ढकने की कितनी भी कोशिश करें, वैसे ही तुम भी अपने आत्मविश्वास और शक्ति को कभी कम मत होने देना। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं।
यह तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ है। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आई थी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे सामने केवल संभावनाओं और सफलता का उज्जवल पथ है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारी सफलता और आभा को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अद्वितीय हो और मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब समय है अपने अंदर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत करने का। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को भी आलोकित करेगा। किसी भी परिस्थिति में निडर रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो, महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुमने सच्चाई का साथ दिया है, मेरी भक्ति की है और मुझ पर विश्वास रखा है। यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो एक दिन तुमने मुझसे कहा था, महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं। मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इन दिनों तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। यह रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो। तुम्हें केवल कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मुझे पता है कि तुम साहसी हो, लेकिन जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू मैं देख रहा हूँ। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें हर सवाल का उत्तर मिलेगा और हर प्रयास का प्रतिफल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को अडिग रखना है और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। जब तुम इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आज का दिन उस अद्भुत सत्य का साक्षी बनने जा रहा है जिसे तुमने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देने वाली हैं जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को प्रभावित करेगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, मैं जानता हूं कि तुमने उसे कितने धैर्य से सहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा योजनाएं बनाता हूँ ताकि तुम कभी हताश या निराश न हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूँ कि जैसे तुम मेरी सहायता प्राप्त करना चाहते हो वैसे ही इस संसार में भी उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो
तो मेरी भक्ति में हर हर महादेव का जप करो। यह तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारी भक्ति और प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही है। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूँ। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं उनसे बचकर रहो। इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से न केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुद्धता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी, बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होशपूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि तुम्हारे जीवन के फैसले अब तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं। तुम्हारी हर मुश्किल, हर दर्द और हर कठिनाई को मैंने देखा है। अब समय है कि तुम्हें न्याय और शांति मिले। यह संसार जहां तुम अभी हो केवल एक आभास है, वास्तविकता इससे परे है। जो दिव्य आत्माएं और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं वे जानते हैं कि तुम्हारी खुशी कहाँ निवास करती है। वे तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जिससे तुम हील हो सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हारे पितरी और दिव्य आत्माएं तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी शक्ति तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारे ध्यान से ही बढ़ती है। जब तुम मेरे नाम का ध्यान करते हो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हो तो उनकी शक्ति बढ़ती है। जब वे मुक्त और शक्तिशाली होंगे तब वे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है अब उसका समय समाप्त हो रहा है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पितरी और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय आत्म साक्षात्कार का है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने हर कार्य को मेरे स्मरण के साथ शुरू करो। तुम्हारी प्रार्थना न केवल तुम्हारे पितरियों को शांति देगी बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी।
यह मत भूलो कि तुम केवल इस संसार के सीमित नियमों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुमसे जुड़ी हर दिव्य शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अब समय है अपने कर्मों और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने पितरियों को मुक्त करने का। उनकी मुक्ति तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशमय करेगी। तुम वह प्रकाश हो जो अपने परिवार और संसार को आलोकित करने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो समय से गुजरना पड़ा वह केवल तुम्हारे भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए था। तुमने जो भी किया, तुमने हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखा। जो लोग अपनी माया और संपत्ति पर घमंड करते हैं, उन्हें यह नहीं समझ आता कि यह सब अस्थायी है। जब अंत का समय आएगा तो कोई भी यह सब अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए तुम्हें इस संसार में जो भी है उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज तुम्हारी है उसे बिना किसी अहंकार के साझा करना और दूसरों के साथ बांटना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। तुम अब अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगे हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन में केवल वही सही है जो सच्चा और शुद्ध है। जो भी तुमने दूसरों के लिए किया है वह तुम्हारे कर्मों में लिखी हुई सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह पूरी सृष्टि में देखी जा रही है और महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुमने कभी भी अपने सुख को दूसरों की खुशियों के लिए नहीं रखा और तुम्हारे आत्मीय प्रयास हमेशा दूसरों के भले के लिए रहे हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयां केवल तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की तैयारी के लिए थीं। महादेव की योजनाओं पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे तुम्हारी सारी कठिनाइयां तुम्हारे लिए बेहतर रूप में बदल जाती हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो कंफ्यूजन है वह केवल तुम्हारे भीतर के परिवर्तन और विकास का संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो तुम्हें थोड़ा विचलित कर रही हैं। हो सकता है तुम्हारे प्रियजन या निकट संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हो या तुम्हें स्वयं कुछ स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देने की आवश्यकता हो। यह समय है कि तुम अपनी और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ इमेच्योर और अहंकारी व्यक्तियों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। ये लोग तुम्हारे ऊपर अपनी नकारात्मकता थोपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित और प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नीयत से बचा रहे हैं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। तुम अब पहले की तरह कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और आत्मविश्वास है जो हर स्थिति का सामना कर सकता है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर संभव सुरक्षा प्रदान की है और तुम हर प्रकार की बाधा को पार कर सकते हो। अब समय है कि तुम अपनी गलतियों से सीखे हुए सबक को याद रखो और अपने कर्मों को बेहतर बना। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए थी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और याद रखो कि तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जिसने भी छल किया, जिसने तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश की, अब वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुका है। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर पलट रही है। तुम जो मेरी दिव्य शक्तियों के अंश हो, महादेव के प्रिय हो, तुम्हें कोई भी बुरी दृष्टि नहीं छू सकती। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य कवच बना है वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी थी उन्हें अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं की ओर लौट रही है। यह मेरा न्याय है
और यह सदा सत्य पर खड़ा होता है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। सुख और दुख दोनों तुम्हारे कर्मों का फल हैं। जैसे माली हर दिन पौधों को पानी देता है, लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का फल भी सही समय पर मिलेगा। धैर्य और निरंतरता ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके अच्छे विचार और संस्कार हैं। धन और बल भले ही किसी को गलत रास्ते पर ले जाएं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदा सही दिशा दिखाते हैं। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो उसे